अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली सवाल व जवाब के एपिसोड में मैं मुफ्ती खालिद क़ासिमी आप तमाम ही हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ। ये जो हमने डेली सवाल व जवाब का एपिसोड शुरू किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हम सवाल करते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। एक साहब ने शिकायत की कि मुझे सवाल किए हुए 25 दिन हो गए, लेकिन मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया गया। एक साहब ने 5 बार सवाल किया, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया। तो इस तरह की लोगों की शिकायतें हैं। इन शिकायतों को देखते हुए मैंने ये एपिसोड शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसमें जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। अब फ्राइडे कमेंट बॉक्स के हम पाबंद नहीं हैं कि उसी में आपके सवालों का जवाब दिया जाए, बल्कि डेली एपिसोड में भी आपके सवालों का जवाब दिया जाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो हमने सवाल लिया है यह है नूर आलम अंसारी की तरफ से। ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कह रहे हैं कि पतंजलि के सामान की ख़रीद व फ़रोख्त करना कैसा है हज़रत, तफसीली वजाहत फरमाइए। ये इन्होंने सवाल किया है क्योंकि पतंजलि का जो सामान है उसके बारे में लोगों के अंदर ये बातें फैली हुई हैं कि उसके अंदर गाय के पेशाब की मिलावट है, गाय का पेशाब गौमूत्र उसके अंदर होता है। इस तरह की बातें हमने भी सुनी हैं और लोग इस तरह की बातें कहते भी हैं, और काफ़ी हद तक ये बात साबित भी हो चुकी है कि उसके अंदर, उन चीज़ों के अंदर गाय का पेशाब होता है। तो अब उसका जो सामान है, पतंजलि का जो सामान है, उसको इस्तेमाल करना कैसा है, क्योंकि उसके बारे में फतवा भी आ चुके हैं। तो पतंजलि के सामान में अगर पेशाब की मिलावट हो, पेशाब की आमेज़िश हो, तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसलिए जिन चीज़ों में गाय के पेशाब की मिलावट का ख़ुद कंपनी वाले एतराफ़ करें, कंपनी वाले ये कहे कि हाँ हमारी कंपनी के फुला सामान में गाय की मिलावट है, गाय के पेशाब की मिलावट है, या किसी ज़रिए से यकीन हो जाए या गालिब गुमान हो जाए, यकीन हो जाए या गुमान हो, लेकिन गुमान यकीन की हद तक पहुँच जाए, तो पेशाब की मिलावट का अगर इस तरह से इल्म हो जाए यकीन के ज़रिए से या गालिब गुमान के ज़रिए से, तो फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा, नाजायज़ है। लेकिन पतंजलि के जिन सामानों में, जिन चीज़ों में पेशाब की मिलावट ना हो और यकीनी तौर पर मालूम हो कि इनके अंदर पेशाब की मिलावट नहीं है, तो उनका इस्तेमाल करना जायज़ है। और यकीनी तौर पर मालूम ना होने की सूरत में एहतियात कर लेना बेहतर है। अगर किसी चीज़ के बारे में यकीनी तौर पर मालूम नहीं, सिर्फ शक है कि हो सकता है कि इसके अंदर गाय के पेशाब की मिलावट हो, और ये भी हो सकता है कि मिलावट ना हो, यानी शक है, पक्का यकीन नहीं है, जहन एक तरफ नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में जहन एक तरफ है कि हाँ इसमें पेशाब की मिलावट है, तो उनको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जिन चीज़ों के बारे में ये यकीन है कि इनमें मिलावट नहीं है, तो उनको इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन अब मसला आ गया बीच की चीज़ का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बारे में यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता, उनके बारे में पता नहीं चलता कि मिलावट है या नहीं है। आदमी का जहन एक तरफ नहीं हो पाता, शक वाला मामला रहता है। तो पतंजलि की जिन चीज़ों के बारे में, जिन सामानों के बारे में ये बात यकीनी तौर पर मालूम ना हो कि इनमें गाय के पेशाब की मिलावट है, तो फिर उन चीज़ों से एहतियात कर लेना बेहतर है। मुसलमानों को उन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पतंजलि के सामान आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? फतवे की वजह से नहीं करते हैं या शक की वजह से नहीं करते हैं? या ये जो मैंने आपको मसला बतलाया इससे आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।